अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो है वर्षा का लास्ट वाला टॉपिक करेंगे। एसएसएल इन्वेस्टिगेट द सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। अब ये सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल है क्या? ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, मतलब कि सिक्योरिटी के लिए हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। और क्या करता है? इंकरप्ट डाटा करता है, डाटा को इंकरप्ट करता है टू कीप इट सेफ, ताकि कोई भी दूसरा पर्सन यूज़ ना कर सके। अब इसकी वर्किंग क्या है? 3 टाइप्स ऑफ वर्किंग है इसकी। सबसे पहले करता है इंक्रप्शन। इंक्रप्शन का मतलब है कि डाटा को इस फॉर्म में जो है इंकरप्ट कर देना कि कोई भी दूसरा बंदा जो है इसे इजीली अंडरस्टैंड ना कर सके। मतलब डाटा की फॉर्म जो है चेंज कर देना, प्राइवेट डाटा की प्राइवेसी के लिए। नेक्स्ट चीज़ है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन में कहा जाता है कि डाटा को ओनली वो वाली डिवाइस जो है गेट करें, ओनली वो वाली डिवाइस जो है डाटा को लें जो अथेंटिकेट हैं, जिनके लिए है कोई भी अनऑथराइज पर्सन, कोई भी जो है कोई भी इंट्रूडर जो है इस डाटा को गेट ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है हमारी डाटा की इंटेग्रिटी। डाटा की इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि डाटा जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है रिसीवर के पास एग्जैक्टली वही जो है डाटा है। इंटेग्रिटी का मतलब है करेक्टनेस ऑफ डाटा, मतलब कि डाटा की फॉर्म जो है चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि रिसीवर ने कुछ और सेंड किया है, सेंडर ने कोई और सेंड किया है और रिसीवर को रिसीव जो है कुछ और हुआ है। इंटेग्रिटी उसकी जो है मेंटेन हो। ठीक है, अब जो है इधर क्या है? डाटा ऑन वेब इस ट्रांसमिटेड इन प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में डाटा हम सेंड करते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर में हमने मैसेज करना हो, प्लेन टेक्स्ट में ईमेल बनानी हो, प्लेन टेक्स्ट में हम एंटर करते हैं। लेकिन क्या करता है ये जो एसएसएल लेयर है, ये इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है, हमारे डाटा को इंकरप्ट करती है। ठीक है, इस तरह इंकरप्ट करती है कि जिस वेबसाइट को हम लॉगिन कर रहे हैं सिर्फ वही वेबसाइट जो है उसको गेट कर सकती है। लाइक अथेंटिकेशन का काम करती है। ठीक है, और हमारी प्राइवेसी को जो है मेंटेन करती है। अब इस लेयर की जो है इस लेयर का प्रोटोकॉल है उसमें इसमें चीज़ें आती हैं। आपका हैंडशेक आता है, चेन साइफर स्पेस प्रोटोकॉल आता है, अलर्ट प्रोटोकॉल आता है, एचटीटीपी आता है, टीसीपी/आईपी और एसएसएल रिकॉर्ड। ठीक है, हर एक का सेपरेट जो है पर्पज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करते हुए आपने जो है एचटीटीपी की प्रोटोकॉल को यूज़ किया। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर से डाटा सेंड रिसीव हो रहा है, उसने फर्दर नेक्स्ट लेयर्स में मूव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो डाटा की फ्रेगमेंटेशन होगी ना, उसके बाद कंप्रेशन होगा, डाटा की साइज जो है रिड्यूस किया जाएगा ताकि जो है मीडिया में ट्रैवल कर सके। कंप्रेशन के साथ जो हम एक मैक एड्रेस उसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो मतलब कि डिवाइस के बारे में बताएगा। उसके बाद इस डाटा की इंक्रप्शन फर्दर होगी। इंक्रप्शन क्या करेगा? डाटा की फॉर्म को चेंज कर देगा, इंक्रप्ट कर देगा कि कोई भी इसको यूज़ ना कर सके। फिर क्या होगा? एसएसएल लेयर में आएगा। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करेगी? उसमें अपना हेडर इंक्लूड करेगी, अपना हेडर अटैच करेगी। उस हेडर के अंदर फर्दर चीज़ें होंगी, लाइक उसके अंदर फर्दर जो है इंक्रप्शन की मैकेनिज्म्स होंगी जो इंटेग्रिटी हमें प्रोवाइड करेंगी, जो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, एसएसएल हेडर इंक्लूड होगा और फिर जो है डाटा नेक्स्ट लेयर्स में मूव करेगा। लाइक एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, आती है आपकी जो भी प्रेजेंटेशन लेयर आती है, उसके बाद आपकी सिक्योर सेशन लेयर आती है। ठीक है, आगे डाटा जो है इस तरह मूव करेगा। अब जो है हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब जब भी दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं ना, वो ऐसे ही कम्युनिकेट नहीं करती कि मतलब एकदम से डाटा सेंड सीधा, लाइक मैंने कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है, मैं ऐसे नहीं कर सकती कि वेबसाइट सर्च किया मेरे पास आ गया। मुझे एक हैंडशेक का पूरा मैकेनिज्म करना होता है, मुझे हेलो करना पड़ता है। जैसे आप किसी से भी बात करते हैं तो आप हेलो करते हैं ना, हेलो हाय, उसके बाद अपनी जो है कम्युनिकेशन को जो है कंटिन्यू करते हैं, कम्युनिकेशन एक्चुअल डाटा को जो है ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हेलो करना पड़ता है और एंड पे जो है कनेक्शन को टर्मिनेट करना पड़ता है। अब मैं क्लाइंट हूँ। ठीक है, मैंने कोई भी वेबसाइट किसी भी सर्वर पे सर्च करनी है, मैं क्या करूँगी? हेलो मैसेज इसको भेजूंगी। ठीक है, अब सर्वर जो है मुझे सर्वर भी हेलो करेगा। ठीक है, इस फेज को कहते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश। मैंने मतलब कि उसके साथ कनेक्शन बना लिया, इंटरेक्शन मैंने अपनी जो है क्रिएट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मुझे वो जो सर्वर है मुझे मैसेज भेजेगा। ठीक है, सर्वर मुझे अथेंटिकेट करेगा कि क्या ये हैकर तो नहीं, कोई इनवैलिड यूज़र तो नहीं है। ठीक है, अथेंटिकेट कैसे करेगा? वो फर्दर मुझसे डिमांड करेगा सर्वर सेंड सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट भेजेगा कि मैं ये वाला सर्वर हूँ, मुझे मतलब कि वैलिड सर्वर हूँ। उसके बाद करेगा सर्वर रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट का सर्टिफिकेट, सर्वर अपना भेज के सर्टिफिकेट करेगा कि क्लाइंट को कहेगा कि आप भी मुझे अपना कोई सर्टिफिकेट, कोई अथॉरिटी का सर्टिफिकेट सेंड करो। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ क्या है? सर्वर की एक्सचेंज। इसके अलावा सर्वर कहेगा कि ये मेरे पास एक इंक्रप्शन की है, इस की को यूज़ करते हुए जो है, इस पासवर्ड को आप सपोज करें, इस पासवर्ड को यूज़ करते हुए जो है डाटा को हम इंक्रप्ट करेंगे और डिक्रप्ट करेंगे। ठीक है, अपनी की को भी एक्सचेंज करेगा क्लाइंट के साथ। इसको कहते हैं सर्वर अथेंटिकेट होना। सर्वर ने अपने आप को अथेंटिकेट करवा दिया, क्लाइंट को अथेंटिकेट करवा दिया। अब अगली क्या चीज़ है? अगली जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट अपने आप को अथेंटिकेट करवाएगा। क्लाइंट क्या करेगा? सेंड सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट सेंड करेगा
ठीक है, सर्वर को, और उसके बाद अपनी की एक्सचेंज करेगा, अपना कोई पासवर्ड बताएगा, जैसे अपना सीक्रेट कोड बताएगा। जैसे मैं कहती हूँ ना, किसी भी पर्सन को कहती हूँ कि मैं कोई और भी पर्सन जो है आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब भी मैं कॉल के स्टार्ट में 1 2 3 9 8 ऐसे करके कोई भी मैं एक टेक्स्ट रख लेती हूँ, हेलो हाय, कोई कि मैं कहूँगी कि जब भी मैं कॉल आपकी अटेंड करूँगी, ये वाला टेक्स्ट अगर मैं बोलूँगी, ये लाइन बोलूँगी, ये वाला लाइन हेलो पाकिस्तान बोलूँगी, तो आपने समझ जाना है कि मैं एक्चुअल यूज़र हूँ। अगर मैंने हेलो पाकिस्तान नहीं बोला तो आपने समझ जाना है कि मेरे अलावा कोई और यूज़र है। ऐसे ही अपनी जो है की को एक्सचेंज करेंगे दोनों, ठीक है। इस फेज को कहते हैं क्लाइंट का अथेंटिकेशन, क्लाइंट की अथेंटिकेशन होना, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, हैंडशेक एंड। इसमें क्या होगा, इसमें जो है क्लाइंट भेजेगा चेंज साइफर स्टेप, ठीक है, क्लाइंट अपना साइफर कोड चेंज करेगा। इसके अलावा जो है सर्वर साइफर कोड को देखते हुए हैंडशेक खत्म करेगा। अब जब ये हैंडशेक खत्म हो जाता है, सारा हैंडशेक का प्रोसीजर खत्म हो जाता है, फिर जो है एक्चुअल डाटा की ट्रांसमिशन होती है। फिर क्लाइंट डिमांड करता है, ठीक है, मतलब कि हमारी वेबसाइट पे सर्च करने से पहले, ठीक है, ये वाले स्टेप होते हैं। फिर क्लाइंट डिमांड, लाइक मैं कहती हूँ गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट में वाला जो है मुझे डाटा दे। उसके बाद मैं इसको अपनी वेबसाइट का नाम भेजूँगी अपना, जैसे मैंने SSL को सिलेक्ट किया, मैं कहूँगी मुझे SSL का प्रोटोकॉल बताओ, सर्वर उससे रिलेटेड जो है मुझे इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर देगा। ऐसी जो है कम्युनिकेशन होती है। अलर्ट प्रोटोकॉल, अब इसमें कह रहे हैं, इसमें हैंडशेक में, इसमें दूसरी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये जो अभी हमने बात की, ठीक है, सारी चीज़ें हम बारी बारी पढ़ेंगे, कुछ हम पढ़ भी चुके हैं। अब इसमें अलर्ट प्रोटोकॉल क्या, अलर्ट हमें बताता है कि कनेक्शन में कोई मसला तो नहीं, लाइक हमारा रिसीवर करप्ट तो नहीं, कोई रिसीवर में कोई मसला, अगर तो अलर्ट का लेवल 1 होगा तो ये प्रॉब्लम्स होंगी उसमें, लाइक अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट सही नहीं मिला है, या फिर कोई रॉन्ग यूज़र है, इनवैलिड यूज़र है, या फिर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, ऐसे की। अगर लेवल 2 होगा तो उसका मतलब फैटल एरर होगा, उसमें क्या होगा, हैंडशेक फेल हो गया है, इलीगल पैरामीटर है, ऐसे की जो है चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने अलर्ट को यूज़ नहीं करना है, हम जिन चीज़ों को जो हमारे मैनुअल्स में कही गई हैं, हम उस चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। अब लैब के मैनुअल्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनुअल्स में उन्होंने क्या कहा हुआ है, कैप्चर पैकेट, उन्होंने कहा कि पैकेट को SSL के पैकेट को कैप्चर करने की कोशिश करें, अगर नहीं होते कैप्चर तो आपके पास ट्रेस फाइल है, यहाँ से आप जो है इस चीज़ को देखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ 8 इथरनेट के SSL के फ्रेम है, ठीक है। आपने हर फ्रेम के बारे में बताना है कौन सा क्या करे। जब अभी हमने डायग्राम को डिस्कस किया ना, वो 8 फ्रेम्स में वो टोटल डायग्राम हमारी बन रही थी, ठीक है। आपने एक टाइमिंग डायग्राम बनानी है, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ है, जैसे क्लाइंट हेलो करता है, फिर सर्वर करता है, फिर सर्टिफिकेट होता है, की एक्सचेंज होती है, फिर फिनिश होता है, फिर एक्चुअल में जो है डाटा जो है सेंड होता है, ठीक है। देखिए सर्वर हेलो, फिर सर्टिफिकेट सेंड किया सर्वर ने, और हेलो डन किया, क्लाइंट ने की एक्सचेंज की, और ये उसके बाद चेंज साइफर स्पेस उसने चेंज किया, इन दोनों ने आपस में चेंज करके फिनिश किया, और एक्चुअल में जो है एप्लीकेशन डाटा जो है सर्वर ने क्लाइंट को सेंड किया, और क्लाइंट ने सर्वर को अपनी नीड के मुताबिक जो है सेंड किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि SSL का एक रिकॉर्ड लें, उसमें 3 फील्ड है, कंटेंट टाइप आपने बताना है और इस फील्ड की लेंथ बतानी है, ठीक है, और अदर फील्ड की भी लेंथ बताएं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, वायरशार्क के ट्रेस में जाके मैंने इस पैकेट को जो है ओपन किया हुआ है, ठीक है, इस ट्रेस फाइल को मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। अब मुझे SSL का इसमें से सर्च आउट करना है, ठीक है। ये मेरे स्टार्ट है, मैं यहाँ से SSL को सर्च आउट करूँगी। यहाँ पे जो है TCP है, मेरा पहला SSL का जो प्रोटोकॉल है वो मेरा आ रहा है, ये देखो, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्लाइंट वालों को देख लेते हैं। अब मुझे क्या करना था, SSL में जाके देखिए, ये देखिए सारी फील्ड इसमें IPv की हैं, TCP की हैं सारी। SSL में जाके कंटेंट टाइप का बताना था मुझे, ठीक है, और इसके बारे में मुझे इसकी बाइट बतानी थी कि कितनी बाइट का जो है डाटा ले रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसको ऐसे क्लोज किया, ठीक है। सर्वर हेलो वाले पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर SSL की एडवांस जो वर्जन है ना, उसे कहते हैं TLS, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, पहले था सिक्योर सॉकेट लेयर सिक्योरिटी थी, और अब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हम जो है इसी को डिस्कस करेंगे। अब इधर मैं गई, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, रिकॉर्ड लेयर है, हैंडशेक प्रोटोकॉल है, सर्वर का हेलो हो रहा है, इसको मैंने फर्दर एक्सपैंड किया। यहाँ पे कंटेंट टाइप, ठीक है, इधर आप नोट करें कंटेंट टाइप है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी जो हेक्सा की वैल्यू देख लें, यहाँ पे इस जगह पे जैसे क्लिक किया, हेक्सा की वैल्यू क्या आ रही है, ब्लू एरिया को आप देखें ज़रा, ओनली 1 बाइट की। उन्होंने कहा था कि हेक्सा की वैल्यू जो है ना, ये कंटेंट टाइप की जो वैल्यू है हेक्सा में, सिर्फ 1 बाइट ले रही है। देखिए ज़रा, 16 1 बाइट ही ले रहा है, ठीक है। 4 बिट का 1, 4 बिट का 6, तो टोटल 1 बाइट होगी। उन्होंने कहा था बकाया की आप लेंथ बताएं, वर्जन कितने बाइट ले रही है। वर्जन देखें ज़रा, यहाँ पे 2 बाइट ले रही है। इधर मैंने वर्जन को क्लिक किया तो ये देखिए 2 बाइट ले रही है। उसके बाद लेंथ का भी आपने बताना है कि लेंथ कितनी बाइट ले रही है। लेंथ देखे ज़रा, मेरी यहाँ पे लेंथ भी मेरी 2 बाइट ले रही है, ठीक है।
यहाँ पे इस लेंथ को देखते हैं, यहाँ पे देखिए ज़रा 2 बाइट लेंथ ले रही है, ठीक है। उसके अलावा मतलब कि इन चीज़ एसएसएल लेयर में उन्होंने कहा था कि 3 चीज़ों के बारे में जो है आप हमें बताएं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कंटेंट टाइप इतने हैं, बाकी 3 फील्ड की बताएं लेंथ कितनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि क्लाइंट हेलो को आपने एक्सपैंड करना है, ठीक है। एक्सपैंड क्लाइंट हेलो रिकॉर्ड, इफ़ योर ट्रेस कंटेन क्लाइंट हेलो, एक्सपैंड करें इसको। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंटेंट टाइप, आपने कंटेंट टाइप बताना है। उसके अलावा आपने बताना है डस क्लाइंट हेलो रिकॉर्ड कंटेन नॉन्स, ठीक है, कोई चैलेंज की फील्ड है, इफ़ सो अगर है तो चैलेंज की हेक्सा वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपने बताना 2 क्वेश्चन को। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है मैं एक कमांड को यूज़ करूँगी, ठीक है, एक फ़िल्टर लगाऊंगी। इधर जो है मैं लगाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे TLS हैंडशेक डॉट टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, जितने भी क्लाइंट के पैकेट्स होंगे ना, क्लाइंट के SSL पैकेट होंगे उनके बारे में बताएंगी। जैसे ही मैं इसको फिल्टर करती हूँ, देखिए सारे क्लाइंट हेलो के पैकेट, जितनी दफ़ा भी क्लाइंट ने हेलो किया वो आ गया क्लाइंट हेलो के पैकेट। अभी पहले वाले पैकेट को मैंने क्लिक किया, ठीक है, इसे क्लोज करती हूँ, ठीक है। TLS में मुझे जाना है, मुझे कंटेंट टाइप बताना था, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट आप देखें हैंडशेक है, ठीक है, इसकी वैल्यू 22 है और हेक्सा में देखे ज़रा 16 है, 1 बाइट है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि चैलेंज और नोन्स फील्ड के बारे में जो है बताएं। देखिए ज़रा यहाँ पे बताना है आपने क्लाइंट हेलो कंटेन नोन्स फील्ड है, अगर है तो कितने हेक्सा की है आपकी, ठीक है। इसको वार्डशार्क में आती हूँ। यहाँ पे अब नोन्स फील्ड के बारे में मुझे कैसे बताना है, इधर ये रैंडम आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा, दिस वन इज़ रैंडम। नोन्स कहते हैं किसी भी रैंडम वैल्यू को, ठीक है। इस ये आपको नंबर नजर आया, इसकी उन्होंने कहा है कि इधर है, मतलब कि पहला ये वाला क्वेश्चन है कि हमारी क्लाइंट हेलो में ये रैंडम नोन्स या फिर चैलेंज फील्ड है, ठीक है। अब इसकी बाइट कितनी है, बाइट अगर आप काउंट करें तो टोटल ये ब्लू एरिया जितना भी हाईलाइट है ये टोटल 28 बाइट बन रही है। मतलब कि जो रैंडम नंबर है ये 28 बाइट का जो है 28 बाइट की जो है इसकी लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं डस क्लाइंट हेलो एडवर्टाइज द साइबर सूट इट्स पोर्ट, इफ सो द लिस्ट ऑफ एल्गोरिदम, कौन कौन से एल्गोरिदम, मतलब कि क्या क्लाइंट हेलो में कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। मतलब कि हमने कहा ना कि मैसेज इंकरप्ट होता है, तो वो कह रहे हैं कि इंकरप्शन के लिए कौन से एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिदम बताएं, पब्लिक की एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हो आप, सिमेट्री की एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हो, कोई हैश को यूज़ कर रहे हो, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो ये बताओ आप, ठीक है। अब इस चीज़ को अब देखिए ज़रा यहाँ पे दोबारा मैं TLS में गई, ठीक है। TLS में इसको देखे ज़रा, ये चीज़ है, ठीक है, रिकॉर्ड हैंडशेक प्रोटोकॉल क्लाइंट हेलो और हैंडशेक प्रोटोकॉल क्लाइंट हेलो, ठीक है। इसको मैंने फर्दर एक्सपेंड किया तो ये मेरे पास फर्दर जो है फील्ड आ रही है हैंडशेक की, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे रैंडम का भी हमने पढ़ लिया। आप साइफर सूट के बारे में मुझे बताना है, साइफर सूट की टोटल लेंथ 22 है। अब कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे मुझे बताए जा रहे हैं। ये जितने भी आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे एल्गोरिदम है। MD5 शाह और इसके अलावा ये भी शाह का, ये MD5 का एल्गोरिदम है, ठीक है, ये भी MD5 का है, ठीक है। ये जितने भी एल्गोरिदम है ये सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब इन एल्गोरिदम का पर्पज़ क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये एल्गोरिदम यूज़ होगा तो आपका ये अगर ये लफ्ज़ आपके पास ये वाली 4 करैक्टर आएंगे ECDHE आएगा तो की एक्सचेंज एल्गोरिदम होगा और उस एल्गोरिदम का नाम डेफी हेलमन है, ठीक है। अगर आपके पास RS से आता है, ये चीज़ आपने ज़ुबानी याद करनी है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम है, उसका नाम है पब्लिक की एल्गोरिदम। अगर AES आता है, ठीक है, उसका नाम है सिमेट्री की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और AES एल्गोरिदम। अगर आपके पास शाह, मेरे पास इस वक्त शाह आ रहा था, ठीक है, शाह अगर लफ्ज़ आपके पास आए तो उसके लिए एल्गोरिदम है हैश एल्गोरिदम, ठीक है, और यूज़ फॉर मैक, ठीक है। ये मैंने फर्दर क्या है कि RS से अगर आपके पास आता है तो पब्लिक की एल्गोरिदम, AES आता है तो सिमेट्री की, हैश शाह आता है तो आपके पास हैश एल्गोरिदम, ठीक है। तो मेरे पास MD आ रहे थे, MD5 आ रहा था मेरे पास और मेरे पास शाह आ रहा था। मतलब कि एक मेरे पास हैश एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, एक MD5 हो रहा है। MD5 भी जो है एल्गोरिदम शाह का एल्गोरिदम की जो है टाइप है। मतलब कि इस वक्त मेरे पास वायरशार्क में शाह एल्गोरिदम इंक्रप्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, डाटा को इंकरप्ट करने के लिए शाह एल्गोरिदम को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला उन्होंने कहा कि अब आपने जो है सर्वर हेलो वाले रिकॉर्ड में जाना है, उधर आपने सर्वर हेलो SSL रिकॉर्ड को ढूंढना है और उधर आपने क्या बताना है, चूज इन साइफर सूट, ठीक है। साइफर सूट कौन सा चूज़ किया है, जैसे हमने इधर साइफर सूट बताया ना, कौन सा साइफर सूट यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ किए हैं आपने, ये क्वेश्चंस आप जो है बताना है। अब सर्वर हेलो के पैकेट को सबसे पहले मैं सर्च करूंगी। यहाँ पे देखिए ज़रा, 1 पे मुझे क्लाइंट के पैकेट मिल रहे थे, मैं 1 को रेज करके 2 लिखूंगी तो जितने भी सर्वर के पैकेट होंगे ना सर्वर हेलो के, वो मेरे पास आ जाएंगे सर्वर हेलो के पैकेट, ठीक है। अब इसमें से मुझे इनके भी एल्गोरिदम बताने हैं, ठीक है। इसका भी पैकेट का वही पैटर्न है, कुछ फील्ड जो है डिफरेंट होंगी, ठीक है। ये देखिए TLS, ठीक है, इसमें फील्ड में जाऊँगी, यहाँ पे मुझे साइफर सूट, ये मेरा साइफर सूट आ गया, ठीक है। अब नोट करें ज़रा, इसके साइफर सूट में ओनली 1 एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है और उस एल्गोरिदम का नाम है MD5,
ठीक है, RSA एल्गोरिदम है, ठीक है, RSA एल्गोरिदम है। और किस तरह इंक्रप्शन हो रही है, MD5 में इंक्रप्शन हो रही है, आपने जुबानी याद करना है, ठीक है। कितने बाइट ले रहा है वो ब्लू एरिया जो है हमें डिनोट कर रहा है। इसी तरह इसमें भी देखें MD5 यूज़ हो रहा है और RSA है। लास्ट वाले में देखें इसमें TLS यूज़ हो रहा है और इसमें भी RSA यूज़ हो रहा है और MD5 है, इसमें भी वही चीज़ है इस पैकेट में। नेक्स्ट इस पैकेट में भी वही सेम एल्गोरिदम जो है यूज़ हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। डस दिस रिकॉर्ड इंक्लूड अ नाउन्स, इफ़ सो अगर नाउन्स है तो कितनी उसकी लेंथ है और उसका पर्पस क्या है। और उसके बाद आपने बताना डज रिकॉर्ड इंक्लूड सेशन आईडी, अगर आपके पास सेशन आईडी क्या इसमें है, अगर है तो इसमें इसका पर्पस क्या है, ठीक है। ये दो चीज़ों के आपने जो है रिस्पॉन्स करने हैं। अब जो है मैं इसमें आती हूँ, इसमें देखती हूँ डज इसमें देखो नॉन्स देखें, नॉन्स वही रैंडम नंबर है जैसे हमने क्लाइंट हेलो में बात की, ठीक है। यहाँ पे मैं रैंडम नंबर को जो है देखूंगी कहाँ पे मेरा रैंडम नंबर है, ये दिस वन इज, ठीक है। उसी पैकेट को मैंने ये स्टार्ट वाली को चली जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रैंडम नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये रैंडम नंबर है, इसकी लेंथ कितनी है ब्लू एरिया में काउंट करें उतने बाइट की लेंथ होगी। इसको फर्दर ही आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये रैंडम नंबर जो है यूज़ क्यों होता है, इस चीज़ को देखते हैं पर्पस क्या है इस रैंडम नंबर का। इंश्योर ईच सेशन हैज़ अ यूनिक की, ये नंबर आप लगा लें जैसे यूनिक ID लगा लें, ठीक है। ये कहता है कि हर सेशन की, हम इधर सर्वर और क्लाइंट की ID की नहीं बात कर रही है, हम इधर बात करें सेशन की कनेक्शन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई ना कोई सेशन आपको उन्होंने दिया होता है ना, इतने से इतने बजे तक आपका सेशन है, उसमें ना आपकी यूनिक ID आती है ना डॉक्टर की यूनिक ID होती है, उसमें आपके सेशन का टाइम होता है लाइक 8 से 9 बजे तक डॉक्टर जो है आपको टाइम देगा। एक्चुअली में उस सेशन की ID की बात हो रही है, ठीक है, यूनिक ID की बात हो रही है। नेक्स्ट है यूज इन की डेरिवेशन फंक्शन, की डेरिवेशन फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हो टू जनरेट शेयर्ड की, ठीक है। शेयर्ड की को आपने जनरेट करने के लिए भी है इस रैंडम नंबर को यूज़ कर सकते हो। अब हमने सेशन आईडी को देखना है, सेशन आईडी का पर्पस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू सपोर्ट सेशन रिसम्पशन, सेशन जो है रिसम्पशन के लिए यूज़ करते हैं इफ़ अ क्लाइंट रिकनेक्ट एंड प्रोवाइड द सेम सेशन आईडी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आपको उन्होंने टाइम दिया होता है कि 8 से 9 तक आपने आना है, लेकिन आप 8 से 9 तक नहीं आते, मतलब कि आप उस सेशन में रिकनेक्ट किया। अब आप जो है 11 से 8 से 9 का टाइम दिया हुआ है ना आपको, या फिर आप सेशन के एंड पे 9 पे आप आए हो, ठीक है। आपकी आईडी तो खत्म हो गई है, आपकी आईडी तो वेस्ट हो गई है, ठीक है। और आपने प्रीवियस अपनी आईडी दी है कि मेरा तो सेशन था, आज की डेट पे था मेरा सेशन था डॉक्टर के साथ, लेकिन टाइम तो चेंज हो गया, जो आपकी एक्चुअल आईडी थी सेशन की वो चेंज होगी, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं क्लाइंट ने रिकनेक्ट हो गया, ठीक है, और प्रोवाइड द सेम सेशन आईडी प्रोवाइड किया, तो सर्वर क्या करेगा, रिज्यूम करेगा द सेशन विदाउट फुल हैंडशेक, ठीक है। सेशन को रिज्यूम करेगा, मतलब डॉक्टर्स की तरह नहीं होगा कि आपका सेशन खत्म हो गया तो आपको अब इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर आपने रिकनेक्ट करके दोबारा से आप उसी सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिज्यूम कर देगा आपके ऑपरेशन को, आपको जो है उसी वक्त जहाँ पे आपने रिकनेक्ट हुए थे, जहाँ पे आपने डिसकनेक्ट हुए थे, उसी पॉइंट से आपको जो है दोबारा वर्किंग होगी, मतलब दोबारा से आपको जो है हैंडशेक करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से सेशन आईडी को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब ये सेशन आईडी इसमें देख लेते हैं कहाँ पे, ये आपकी सेशन आईडी है, इसकी लेंथ 32 है, ठीक है, और बाइट कितना ले रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें। और सेशन आईडी क्या है, ये आपकी जो है सेशन आईडी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, नेक्स्ट है डज दिस रिकॉर्ड कंटेन अ सर्टिफिकेट, क्या इसमें सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग सेपरेट रिकॉर्ड, ठीक है, सेपरेट रिकॉर्ड में है और सिंगल इथरनेट फ्रेम है, इस चीज़ के बारे में जो है बताएं। अब यहाँ पे हमने जो है सर्टिफिकेट चेक करना, मैं इसको क्लोज करके दोबारा करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारी फील्ड को चेक करें, हमारे पास सर्टिफिकेट जो है कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों नहीं नज़र आ रहा। सर्टिफिकेट जो होता है ना, जिसमें मतलब सर्वर अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि मैं अथॉरिटी जो है अथेंटिकेट अथॉरिटी हूँ, वो एक्चुअली में इसकी जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे इस पैकेट में, इस फ्रेम में जो है फिट नहीं होती। तो क्या किया जाता है, सर्टिफिकेट को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पार्ट में डिवाइड करके फिर सर्वर भी और क्लाइंट भी अपने एक दूसरे को सर्टिफिकेट शेयर करते हैं। लाइक एक ही आधा पार्ट सर्टिफिकेट का इस मैसेज में आ गया, आधा इसमें आ गया, आधा इसमें आ गया। तो जब पार्ट में डिवाइड किया जाता है फिर उस सर्टिफिकेट को फाइंड करना जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो सर्टिफिकेट है वो शो आउट नहीं होता। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, क्लाइंट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल आपने पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या आपने करना है, लोकेट द क्लाइंट की एक्सचेंज रिकॉर्ड, क्लाइंट के रिकॉर्ड को लोकेट करना है। डज रिकॉर्ड कंटेन प्री मास्टर सीक्रेट, क्या इस रिकॉर्ड में प्री मास्टर सीक्रेट है। व्हाट इज़ दिस सीक्रेट, ये सीक्रेट यूज़ क्यों करते हैं, क्या ये सीक्रेट इंक्रप्ट है। हाउ इसमें क्या है, और हाउ लॉन्ग द सीक्रेट इंक्रप्टेड, कितनी देर तक रहेगा और इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। प्री मास्टर सीक्रेट के बारे में जो है आपने बताना है।
अब यहाँ पे देखिए ज़रा टू था प्री मास्टर्स जो है मुझे की एक्सचेंज का अगर पैकेट सर्च करना है तो मुझे 16 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप वैसे भी सर्च कर सकते हो, मैं फिल्टर कर रही हूँ, ठीक है, ये नंबर्स लिख के। अब ये मुझे क्लाइंट की एक्सचेंज का जो है पैकेट के बारे में बताएगा, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। इस पैकेट के स्टार्ट में चढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। इसको जैसे ही ओपन किया ये मेरे पास चीज़ें आ गई। मुझे प्री मास्टर इसमें से सर्च करना है, ठीक है। ये मेरे पास RSA प्री मास्टर, RSA क्या कहा जा रहा है, प्री मास्टर सीक्रेट की है और इंकरप्ट किससे हुई है, RSA एल्गोरिदम में जो है इंकरप्ट हुई है। अब मेरे पास क्या था, इसकी लेंथ मुझे बतानी थी और मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन बतानी थी इसमें लोकेट करनी है। सबसे पहले सीक्रेट की, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि जी हमारे पास सीक्रेट की है। डज रिकॉर्ड कंटेन प्री मास्टर की, हाँ जी, इसकी एक्सचेंज के प्रोटोकॉल में, इसकी एक्सचेंज के रिकॉर्ड में मेरे पास प्री मास्टर की है। व्हाट इज़ द सीक्रेट इज़ यूज फॉर, ये क्यों की हम यूज़ क्यों करते हैं, हम एक्चुअली में ये इंक्रप्शन के सेशन की को इंकरप्ट करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम क्लाइंट में देखें, क्लाइंट के पैकेट में देखो तो ये हमारा जो रैंडम नंबर होता है ना उसमें ही जो है ये इंसर्ट होती है इस सीक्रेट की। इज़ द सीक्रेट की इज़ इंक्रप्टेड, क्या ये आपका सीक्रेट की इंक्रप्टेड है, इंक्रप्टेड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि RSA इंक्रप्टेड है, ठीक है, RSA एल्गोरिदम के थ्रू जो है इंक्रप्ट किया हुआ है। इफ़ सो हाउ, कैसे इंक्रप्ट है, मतलब कि हमने कहा कि इंक्रप्ट है, कैसे इंक्रप्ट है, RSA एल्गोरिदम के थ्रू इंक्रप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज इंक्रप्टेड सीक्रेट, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। लेंथ यहाँ पे आप ब्लू एरिया के सारे डिजिट को काउंट करें तो 256 बाइट बनते हैं आपके, मतलब कि इसकी जो लेंथ है 256 बाइट की लेंथ है। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि चेन साइफर स्पेस रिकॉर्ड, ठीक है, इस रिकॉर्ड को आपने देखना है एंड इंक्रिप्शन हैंडशेक रिकॉर्ड को देखना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेन साइफर स्पेस रिकॉर्ड, हाउ मेनी बाइट इज दिस रिकॉर्ड इन योर ट्रेस, कि आपके ट्रेस में कितनी बाइट ले रहा है और इसका पर्पस क्या है ये बताना है आप। अब यहाँ पे देखिए चेंज साइफर स्पेस रिकॉर्ड को फाइंड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा TLS डॉट रिकॉर्ड डॉट कंटेंट टाइप डबल इक्वल और 20 लिखा, ठीक है। मेरे सारे जो है साइफर की एक्सचेंज के जो है मेरे पास आ गए, सारे जो है पैकेट्स आ गए। पहले पैकेट को मैंने क्लिक किया, इसमें जो है TLS पे मैं गई, ठीक है। अब TLS में मुझे क्या फाइंड करना था, चेंज साइफर स्पेस के बारे में इसकी लेंथ बतानी थी। अब इस पर पैकेट पे क्लिक किया तो इसकी लेंथ देखिए ब्लू एरिया में कितने डिजिट हाईलाइट हैं आपके पास जो है 6 1 2 3 यहाँ पे जो है इस एरिया में कितने हाईलाइट हैं आप पीछे से देखिए ज़रा 14 वाला, मतलब कि 14 वाला, उसके बाद 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1, मतलब कि टोटल 6 डिजिट जो हैं, 6 पार्ट जो हैं हाईलाइट हैं। ये क्या हमें बता रहे हैं, मतलब कि हमारी टोटल लेंथ कितनी है, 6 बाइट हमारी इसकी इस पैकेट की लेंथ है, यही उन्होंने हमसे पूछा था, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कौन कौन सी फील्ड आ रही हैं, कंटेंट टाइप आ रहा है, वर्जन आ रहा है, लेंथ आ रही है, चेंज साइफर स्पेस मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, इज द इंक्रिप्टेड हैंडशेक रिकॉर्ड व्हाट इज बीइंग इंक्रिप्टेड, ठीक है। क्या यहाँ पे इंक्रिप्टेड हैंडशेक रिकॉर्ड है, अगर है तो क्या इंक्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें ज़रा, हैंडशेक प्रोटोकॉल, इंक्रिप्टेड हैंडशेक प्रोटोकॉल, इंक्रिप्टेड हैंडशेक मैसेज, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, हमें जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखिए ज़रा, हैंडशेक प्रोटोकॉल आगे इंक्रिप्टेड, ये देखें यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि आपके जो इंक्रिप्ट के जो एल्गोरिदम है वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, वही वाला एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है यहाँ पे। प्रोटोकॉल सूट में आएंगे, इधर कोई और जो है चेक कर लेते हैं हम। बेसिकली देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इंक्रिप्टेड हैंडशेक रिकॉर्ड है ये हम फिनिशिंग मैसेज के लिए हम यूज़ करते हैं, क्लाइंट और सर्वर दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यूजिंग सेशन की, ठीक है। मास्टर की में जो सेशन की है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं और एल्गोरिदम वही वाले जो हैं यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखें, डज द सर्वर आल्सो चेंज साइपर स्पेस एंड इंक्रिप्टेड हैंडशेक प्रोटोकॉल, ठीक है। सर्वर जो है क्या चेंज कर रहे हैं, ये सर्वर और क्लाइंट दोनों क्या ये चेंज साइपर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो है कर रहे हैं, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो आपने हाउ आर दीज रिकॉर्ड आर डिफरेंट, डिफरेंट कैसे हैं ये एक दूसरे से, ठीक है। आप देखिए ज़रा, इनको फाइंड कैसे करना है, आपने इसके थ्रू फाइंड करना है। 20 लिखेंगे आप तो आपके पास चेंज साइफर स्पेसिफिक आ जाएगा, अगर आप 23 लिखेंगे तो एप्लीकेशन डाटा आ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न है बट सेंट बाय सर्वर। इसके बाद हाउ आर दीज डिफरेंट, डिफरेंट कैसे है, दे आर द सेम स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सेम है बट द सर्वर सेंड फिनिश मैसेज, लेकिन सर्वर जो है फिनिश मैसेज सेंड करेगा। डेट्स वाई हमारा वार्डशार्क में जो है ये शो नहीं था हो रहा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है फिनिशिंग मैसेज था यहाँ पे। इधर देखें ज़रा, चेंज साइफर स्पेस प्रोटोकॉल देखें यहाँ पे जो है शो, इधर ट्रांसपोर्ट लेयर शो हो रहा है, इधर जो है ये देखें ज़रा, इधर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट है द इंक्रिप्शन यूजेस द सेम एल्गोरिदम, ठीक है। दोनों जो है सेम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं बट उनकी कीज़ जो है डिफरेंट होती हैं। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना क्लाइंट और सर्वर में जो चेंज स्पेसिफाई है कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, बस यहाँ तक ही जो है आपने इसका करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास,
आगे उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन डाटा को देखो और हाउ इज़ द एप्लीकेशन डाटा बिंग इंकरप्टेड, कैसे एप्लीकेशन डाटा इंकरप्ट है, हाउ डू द रिकॉर्ड कंटेनिंग एप्लीकेशन डाटा, क्या उसमें मैक है, डज वायरशार्क डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्रिप्शन, क्या वायरशार्क डिफ्रेंशिएट कर रहा है एप्लीकेशन डाटा को और मैक को, ठीक है, ये चीज़ आपने बतानी है। अब यहाँ पे देखें यस जो है ये आपका एप्लीकेशन डाटा जो है फाइनल स्टेज है हैंडशेक की, मतलब कि हैंडशेक के बाद जो डाटा होता है वो इस एप्लीकेशन उसे कहते हैं एप्लीकेशन डाटा, ठीक है, जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है सेंड होना होता है। एप्लीकेशन डाटा इंकरप्ट कैसे होता है, सिमेट्रिक इंकरप्शन के थ्रू इंकरप्ट होता है ये, ठीक है, और साइफर सूट के मुख्तलिफ एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इंकरप्ट होता है। सेशन की को यूज़ करता है ड्राइव फ्रॉम जो मास्टर की से जो है निकली हुई होती है, मतलब मास्टर की का जब हमने पढ़ा था हमने कहा ना सेशन की भी इसके अंदर ही होती है, रैंडम नंबर भी अंदर होता है, ठीक है, उसको यूज़ करता है। डू द रिकॉर्ड कंटेनिंग एप्लीकेशन डाटा और मैक, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपने जो है बताना यह सिर्फ साइफर सूट है ट्रेडिशनल जो मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन डाटा है उसमें आपकी इंक्रिप्शन भी होगी और उसमें मैक एड्रेस भी होगा, ठीक है, आपका दो चीज़ें होंगी इस एप्लीकेशन डाटा में। इफ़ द साइफर सूट यूज़ दिस, ठीक है, अगर ये एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि मैक इज़ अ पार्ट ऑफ इंक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, मैक अगर तो ये वाले एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा वो एल्गोरिदम मैक एड्रेस पे ही भी जो है अप्लाई होंगे, खाली एप्लीकेशन डाटा पे नहीं अप्लाई होंगे। अच्छा जी, ओल्डर सूट है सेपरेट एच मैक, इस चीज़ को नहीं देखना आपने। डज वायरशार्क डिस्टिंग्विश, क्या वायरशार्क में एप्लीकेशन डाटा और मैक एड्रेस को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकता, ओनली सी अ ब्लॉब, ठीक है, सिर्फ इनको जो है स्लाइटली जो है देख सकता है। देखे जरा एप्लीकेशन डाटा इंक्रिप्टेड एप्लीकेशन डाटा लेंथ बताएगा, इट कैन नॉट ब्रेक डाउन द कंटेंट, ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट और मैक मतलब कहने का मतलब है जब हम इंक्रिप्ट कर लेते हैं कि तो क्या वायरशार्क मैक एड्रेस, जब हम मैसेज को प्लेन टेक्स्ट को और मैक को इंक्रिप्ट कर लेते हैं तो क्या वायरशार्क इनको डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि जब आपने एक दफ़ा इंक्रिप्ट कर लिया ना मैक और प्लेन टेक्स्ट को इकट्ठा इंक्रिप्ट कर लिया तो फिर वायरशार्क इसको ब्रेक नहीं कर सकता, अनलेस कब तक ब्रेक नहीं कर सकता, अगर वायरशार्क को की मिल जाती है, प्राइवेट की मिल जाती है, ठीक है, तो वो इसको इंक्रिप्ट कर सकता है, जो पासवर्ड है वो मिल जाता है तो वो इनको इंक्रिप्ट करके मैक को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्लेन टेक्स्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट मतलब एक्चुअल मैसेज। लेकिन अगर उसको इंक्रिप्शन की नहीं मिलती, सेशन की नहीं मिलती तो फिर इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बस यही चीज़ें जो है आपने इस टॉपिक में जो है करनी है।